ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफ़सोस ये नहीं होता कि हम फ़ेल हो गए, बल्कि ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा अफ़सोस होता है, वो ये होता है कि काश! ये बात जो हमें आज पता चली है, ये बात हमें कुछ वक़्त पहले पता लग जाती, तो हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ होनी थी। आज हम उन्हीं बातों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जो हमें स्कूल या कॉलेज लाइफ़ में पता होती, तो आज ज़िंदगी बहुत, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट हो रही थी। सबसे पहली जो एक बात है, वो ये है पढ़ाई के साथ-साथ काम करना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, बाद में जॉब कर लेना, अभी सुकून से बैठ के पढ़ लो, बाद में जॉब करने के लिए बहुत वक़्त है, पूरी उम्र बाकी पड़ी है। लेकिन जो ये एक बात है, ये बहुत गलत बात है। ये इसकी जो न वजह है, वो ये है कि जो बंदा अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जॉब करने में लगता है, अपना ऑनलाइन कोई ना कोई स्किल सीखने की कोशिश करता है, वो बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। ये एक हकीकत बात है क्योंकि उसका हर वक़्त जो फेलियर्स होते हैं, वो हर आदमी को आते हैं। आप कोई भी काम, कोई भी बंदा कोई भी काम करना शुरू करता है, पहला ऐसे ही होता है कि वो फेल होता है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता है जो शुरू दिन से ही कामयाब होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी पढ़ाई के टाइम में उस वक़्त अपनी पढ़ाई के दिनों में अपना कोई ना कोई काम शुरू करता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, अपनी कोई ऑनलाइन इनकम कोई भी इनकम का कोई भी सोर्स बनाने की कोशिश करता है, तो वो जो आदमी होता है, वो पहले फेल तो वो होता ही होता है। लेकिन जब उसका अपना एक जॉब करने का एक वक़्त आता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो चुका होता है। जो चीज़ है, ये अगर उन लोगों की कॉलेज या फिर उन लोगों की स्कूल लाइफ में अगर उन लोगों को ये बात उनके दिमाग में बैठ जाए और उनको ये बात सच में रियलाइज़ होने लग जाए, तो ये जो चीज़ है सिर्फ़ ये एक बात ही उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। जब माँ-बाप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइम होता है वो एक गोल्डन टाइम होता है अपने आप को सेटअप करने का, क्योंकि उस वक़्त हमें ना रेंट की टेंशन होती है, ना आने-जाने का कोई मसला होता है, ना खाने की कोई टेंशन होती है। इवन अगर कोई शख्स उस टाइम में फेल होकर अपना कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस भी कर बैठता है, तो उस वक़्त भी उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये जो फ़ायदा होता है, ये जो मौका होता है, ये हर आदमी को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और जो आदमी इस मौके से फ़ायदा उठाता है, वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारता क्योंकि उसको पहले बहुत ज़्यादा स्किल्स मिल चुके होते हैं। अपने फेलियर से वो बहुत कुछ सीख चुका होता है और ये जो चीज़ें होती हैं, ये आने वाली ज़िंदगी में उसकी बहुत काम देती है उसको। क्योंकि यही वो एक गोल्डन वक़्त होता है स्किल सीखने का, यही वो वक़्त होता है एक रिस्क लेने का और यही वो वक़्त होता है जो फेल होने का, वो भी बिना डर के। और जब उस शख्स का टाइम गुज़र जाता है, तो बाद में रिस्क लेने का तो मौका ही नहीं नहीं है बचता। अगर कोई बंदा उस वक़्त रिस्क लेने की सोचे, तो उसके ज़हन में 100 तरह के सवालात आते हैं कि अगर वो रिस्क ले और बाद में वो नाकाम होकर रह जाए, तो उसके बाद में उसको जॉब करनी पड़ेगी। माँ-बाप जो है, उसके लिए वो खर्चा माँगेंगे, उसकी एक अपनी फैमिली होगी, वो खर्चा माँगेगी। अगर वो उस वक़्त रिस्क ले और उसको नुकसान हो जाए, तो वो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी टेंशन में वो बंदा पड़ सकता है, बहुत बड़े स्ट्रेस में वो बंदा जा सकता है। इस वजह से कोई भी आदमी रिस्क लेने की कोशिश ही नहीं करता और इस वजह से वो बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसके बाद जो एक और बहुत बड़ी मिथ जो लोग समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि डिग्रियों के पीछे जो आदमी भागते हैं, जो आदमी स्किल्स के को नहीं सीखता, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिग्री के पीछे भागता है, वो बंदा अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करता है। अगर कोई स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ़ में, अपनी स्कूल लाइफ़ में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में ये चीज़ रियलाइज़ कर ले कि डिग्री एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दरवाज़ा होती है और जो स्किल्स होते हैं, वो आपको उस दरवाजे के उस रूम के दरवाजे के अंदर टिकने का एक रास्ता वो देती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जिसकी डिग्री बहुत अच्छी है और किसी ने रख लिया है उसको जॉब पे भी, तो उसको उसकी डिग्री की बेस पे नौकरी तो मिल गई है, लेकिन अगर वो किसी कंपनी का काम अच्छे से करेगा तभी वो अपनी जॉब को ठीक से मेंटेन कर पाएगा। अगर वो अपनी किसी कंपनी का या किसी और की कंपनी का वो काम ही ठीक तरह से नहीं करेगा, तो फिर कोई भी बंदा उसको नहीं रखने वाला। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अब लॉ कर रहा हूँ, मेरी जो फ़ील्ड है वो एक वकालत है। अब अगर मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करता हूँ, मैं लॉ के शोबे के अंदर मैं जाता हूँ, तो किसी बंदे ने आके ये नहीं देखना कि मेरा जीपीए कितना आया या फिर मैंने किस यूनिवर्सिटी से जाके, किस कॉलेज से जाके मैंने अपनी पढ़ाई की है, किसी शख्स ने ये नहीं देखना। हर किसी ने ये देखना कि मेरे अंदर स्किल्स कितने हैं। अगर मेरे अंदर स्किल्स होंगे, मेरे अंदर वकालत का एक स्किल होगा, मेरे अंदर बात करने का एक वो हुनर होगा, तभी मेरे पास केसेज़ आएँगे, तभी मेरे पास क्लाइंट्स आएँगे। किसी बंदे ने ये नहीं देखना कि मेरे पास डिग्री कहाँ से आई है। सेम यही चीज़ें आप हर हर फील्ड में लगती है, बीएस की फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में, एमबीबीएस में भी ऐसे ही होता है। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ ने ये नहीं देखना कि
कोई बंदा कहाँ से पढ़ के आया या कोई बंदा कहाँ से पढ़ के आया। इवन अगर कोई आदमी स्किल्ड है, चाहे वो किसी थग्गड़ से भी कॉलेज से उसने अपनी मेडिकल की डिग्री ली हुई है, अगर उसको स्किल है, अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है, तो उसके पास के जो पेशेंट्स हैं वो आते ही आते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल दी है। इस चीज को आप बहुत ज्यादा वाइड भी ले सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी डिग्री की वैल्यू है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपने डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ही क्यों ना हो, आपका किसी भी किस्म का कहीं भी आपका स्कोप नहीं होने वाला। ये जो वक़्त होता है, ये इंसान का बहुत बड़ा एसेट होता है। अगर किसी शख्स ने अपना वक़्त किसी अच्छी जगह पे लगाया होता है, उसने अपना जो टाइम होता है, जो उसकी एक यंग एज होती है, जिसमें उसने कुछ ना कुछ बनना होता है, तो बस एक उसके पास वही वक़्त होता है। अगर वो अपने आप को अच्छा कर ले या फिर वो अपने आप को बिगाड़ ले। उ उसके बाद उस शख्स के पास कोई ना कोई वक़्त ही नहीं नहीं बचता अपने आप को सँवारने का या बिगाड़ने का, क्योंकि जो पानी होता है, वो सर से गुज़र चुका होता है। हर चीज़ को पाने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए, चाहे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, बीडीएस करना है, एमबीबीएस करना है, लॉयर करना है, लॉ करना है, कुछ भी करना है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आप उस चीज़ की कीमत अदा करोगे, तभी वो चीज़ आपके पास आएगी। बिना कीमत दिए कुछ भी नहीं होता, और जो कीमत होती है वो होती है आपकी हार्ड वर्किंग। अगर आप उस लेवल की उस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की अगर कोई शख्स मेहनत करता है, तभी उसको वो चीज़ जाके अचीवमेंट के तौर पे वो चीज़ मिलती है। अदरवाइज़ पैसे जो होते हैं वो हर कोई लगा लेता है, वक़्त जो होता है वो कोई लगाता है। और जो बंदा अच्छा वक़्त अपनी उस टाइम में अपने उस वक़्त में अच्छा टाइम के तौर पे जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, वही बंदा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। जो बंदा सिर्फ़ पैसा ही लगाता है, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि आने वाले वक़्तों में पैसे जो होते हैं वो हर किसी के पास आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे हुनर होते हैं, अच्छे स्किल्स होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, वो कम ही लोगों को मिलती हैं और कम ही लोग कामयाब होते हैं, हर कोई कामयाब नहीं होता। उसके बाद जो एक सबसे बड़ी मिस जो लोगों की है, जिसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते, उनकी सोच ये होती है कि यार लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक मेरे मिसाल में एक बड़ी अच्छी मेरे ज़हन में एक बड़ी अच्छी मिसाल आई है, वो ये है कि एक मियाँ-बीवी होते हैं, वो घोड़े पे सवारी कर रहे होते हैं, तो जब वो दोनों मियाँ-बीवी जब घोड़े पे सवारी कर रहे होते हैं, तो लोग आते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं, "लो जी मियाँ-बीवी हुण घोड़े ते चले ने।" वो जो बंदा होता है वो सोचता है कि यार हो सकता है शायद ये अच्छा काम नहीं है। तो क्योंकि वो लोगों की बातों के ऊपर वो बंदा तवज्जो देता है, तो वो ऐसे करता है, वो घोड़े से उतर जाता है और वो अपनी बीवी को घोड़े पे बिठाता है और वो फिर पैदल खुद चलना शुरू कर देता है। और जब कोई और बंदे आते हैं तो वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि लो जी ये ते जन मरीद आ गया, इन्हें आधी बीवी नूं ते बहाया होया है ते जी आप पैरे पैरे टुरदा पिया। वो बंदा, क्योंकि वो बंदा लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है और वो इस तरह का एक मटेरियलिस्टिक माइंडेड माइंडेड का वो बंदा होता है, तो वो सोचता है कि शायद ये जो काम है, ये भी एक अच्छा काम नहीं है। तो वो ऐसे करता है, वो अपनी बीवी से कहता है कि वो नीचे उतर जाए और वो खुद घोड़े पे सवारी करना शुरू कर दे। तो वो जब कुछ वक़्त और आगे गुज़रता है, तो और लोग आते हैं, तो वो लोग देखते हैं, वो कहते हैं, "यार केड़ा ज़ालिम मियाँ हैगा, देख ले आप उत्ते बैठे हैगा ते आधी बीवी नूं पैरे टोरी जा रहा है।" तो वो सोचता है कि यार मैं अब क्या करूँ, कि अब लोग तो इस बात पे भी नहीं आ रहे हैं। लोग, हम दोनों मियाँ-बीवी पैदल घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे थे, उसपे भी लोग हमें ताने दे रहे थे। मैं अकेला पैदल होने लग गया, फिर भी लोगों ने मुझे ताने दिए हैं। और अब अगर मैं घोड़े पे और मेरी बीवी पैदल पैदल चल रही है, तो उसपे भी लोग मुझे ताने दे रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि लोगों का कुछ भी नहीं होता, लोग बात करते ही करते हैं। हमेशा आदमी को अपनी माइंडेड माइंडेड सेंस से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से काम लेना चाहिए कि हकीकत में उसको करना क्या है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे, इस चीज़ से मैटर नहीं करता। ये सब बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। अगर आप अभी यंग हो, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हो और इस वक़्त आपके माँ-बाप भी ज़िंदा हैं, और ज़ाहिर-सी सी बात है, अगर आपके माँ-बाप ज़िंदा हैं और आप अभी यंग हो, तो आपके ऊपर ज़िंदगी का इतना बड़ा प्रेशर भी नहीं होगा। तो ये जो टाइम है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो। लोगों की बातों पर ना आओ, लोग जो कहते हैं उन लोगों को कहने दो। अपने जो अंदर अपनी सोच से देखो, अपने अंदर से, अपने नज़रिए से देखो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करो। और उसके बाद अपने टाइम को एक कीमती वक़्त, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समझकर अपने वक़्त को लगाओ, और इतनी ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट करो कि आपको यकीन हो कि आप कोई भी अपना काम जो आपसे नहीं हो रहा था, अगर आप उसके ऊपर अपनी अच्छी टाइम की इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो काम होगा ही होगा। और उसके बाद सबसे एंड और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कभी भी डिग्री के पीछे मत भागो। हमेशा अपने स्किल्स के ऊपर फ़ोकस रखो। डिग्री जो होती है वो आपको कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन जो स्किल्स होते हैं वो कोई-कोई शख्स लेता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ही आम मिसाल है, बीएस कंप्यूटर साइंसेज़ हर बंदा करता है, लेकिन जॉब सिर्फ़ उसको मिलती है जिसके पास अच्छे स्किल होते हैं।
लॉ हर कोई करता है लेकिन अच्छा वकील वो बनता है जिसके पास अच्छे स्किल्स होते हैं। डॉक्टर एमबीबीएस हर कोई कर लेता है लेकिन अच्छा डॉक्टर वो बनता है जिसके पास अच्छे स्किल्स होते हैं। डिग्री कभी भी मैटर नहीं करती, आपके जो स्किल्स होते हैं वो मैटर करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद ऐसी एजुकेशनल और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो कमेंट में अपनी जो राय का भी इज़हार लाज़मी कीजिएगा और मज़ीद अगर ऐसी मोटिवेशनल और एजुकेशनल टाइप का अगर आपको कंटेंट चाहिए हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।